नव्या की शादी अर्जुन से हुई थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन जब वह पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। घर बहुत सुंदर था, लेकिन उसमें एक अजीब सी उदासी और ठंडक भरी थी। शादी के बाद पहली रात जब नव्या कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि दीवार पर अर्जुन की शादी की एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, लेकिन उस फोटो में दुल्हन का चेहरा धुंधला था। यह कौन है? नव्या ने पूछा। अर्जुन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, यह कुछ नहीं, बस एक पुरानी तस्वीर है। नव्या ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन रात को जब वह सो रही थी तब उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसकी आंख खुली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अचानक अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया। अगले कुछ दिनों में नव्या को अजीब अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। कभी आईने में उसे अपने अलावा कोई और दिखता, कभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हर रात उसे कोई फुसफुसा कर कहता, यह मेरी जगह है। एक दिन उसने नौकरानी से पूछा, यहां पहले कोई और रहती थी? नौकरानी ने घबराते हुए कहा, बीबी जी, हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस घर में पहले भी शादी हुई थी। क्या? नव्या चौंक गई। हाँ, कुछ साल पहले अर्जुन की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी, क्या हुआ था उसे? नौकरानी ने धीरे से कहा, वह शादी के कुछ ही दिन बाद इस घर में मर गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा अभी भी यहां भटक रही है। नव्या को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी हड्डियों तक में डर भर दिया। जब वह सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो अचानक कमरे का तापमान गिर गया। नव्या ने महसूस किया कि कोई उसके करीब खड़ा है। जैसे ही उसने पलटकर देखा, एक धुंधली जली हुई शक्ल उसके सामने थी। उसकी आंखें गहरी और काली थीं, होंठ सिल दिए गए थे और चेहरा जलने के निशानों से भरा हुआ था। यह मेरा घर है, मेरी शादी पूरी नहीं हुई थी। नव्या चीख पड़ी, लेकिन उसकी आवाज जैसे कमरे में ही दब गई। वह डर से कांपने लगी। अगले दिन नव्या ने अर्जुन से पूरी सच्चाई पूछी। तब अर्जुन ने बताया कि उसकी पहली पत्नी काव्या शादी के बाद अजीब तरीके से मर गई थी। किसी को नहीं पता था कि वह कैसे मरी, लेकिन उसकी मौत के बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगी थी। नव्या अब जान चुकी थी कि यह आत्मा आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उस रात जब वह पूजा करने बैठी तो अचानक पूरे घर की बत्तियां बंद हो गईं। एक अजीब सी हंसी पूरे घर में गूंज उठी। नव्या ने देखा कि आईने में काव्या की आत्मा खड़ी थी। तुम इस घर में नहीं रह सकती, काव्या की आत्मा गुर्राई। यह मेरा घर भी है, नव्या ने हिम्मत जुटाकर कहा। तभी हवा तेजी से बहने लगी और सारा घर हिलने लगा। नव्या ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे काव्या की परछाई धुंधली होने लगी। एक आखिरी चीख के साथ वह गायब हो गई। अर्जुन और नव्या ने अगले दिन पंडित बुलाकर पूरे घर की शुद्धि करवाई। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जब नव्या रात को सोने जा रही थी तो उसे आईने में एक धुंधला चेहरा फिर से दिखा और तभी किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, मैं लौटूंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।